राधे राधे फ्रेंड्स। 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक माघ का स्नान रहेगा। माघ स्नान के दौरान काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी जाती हैं, माघ महात्म पढ़ा जाता है। तो उन्हीं में से कुछ कहानियाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। माघ के महीने में आप इन कहानियों को जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, तभी आप इन कहानियों को अवश्य ही सुने। आपको माघ स्नान की कहानियाँ सुनने का फल मिलेगा। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तुम पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा गणेश का नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई, उसने मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे। मेंढक मेंढकी से बोली, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार गणेश जी 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 कहा तो एक सांड लड़ता हुआ आया और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया, वैसे इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके कष्ट दूर करना, हमारे भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार के कष्ट दूर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। माघ स्नान की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बेटे की बहुएं थी। उसने अपने बेटे की बहुओं से कहा, बहुओं, मैं माघ का स्नान करूंगा, क्या तुम मेरे नियमों को निभा दोगी? 6 बड़ी बहुओं ने तो यह सब करने से मना कर दिया। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप माघ का स्नान मेरे घर आके करना, मैं आपके सभी नियम निभा दूं। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6वीं बहुएं कहने लगी, पिताजी, हमारे यहाँ आकर नहा लें। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लेता हूँ। अगली सुबह बूढ़ा नहा धोकर धोती आंगन में डाल देता है। वहाँ हीरे मोती तो नहीं गिरते, लेकिन सारी बहुएं कहने लगती हैं, हमारे यहाँ तो हीरे मोती नहीं गिरते, हमारे यहाँ तो कीचड़ हो जाता है, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और छोटी बहू के यहाँ तुम पुण्य से नहाते हो। अब बूढ़ा फिर से छोटी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती धोता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार माघ का पूरा महीना खत्म हो गया। बूढ़े को चिंता होने लगी। छोटी बहू बोली, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? बूढ़े ने कहा, बहू, मेरा माघ के स्नान का उद्यापन करने का मन है, मैं कैसे करूं? यही चिंता मुझे सता रही है। सारे परिवार को खाने पर बुलाऊं? तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दें। तब बूढ़े ने न्योता दिया। जब बूढ़ा अपनी सारी बहुओं को न्योता देने गया तो बहुओं ने कहा, हम तो तभी तुम्हारे घर आएंगे जब छोटी बहू तुम्हारे घर नहीं होगी। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। छोटी बहू ने पूछा, पिताजी, आप किस बात की चिंता करते हैं? तब बूढ़े ने कहा, सभी का कहना है कि यदि तुम घर में रहोगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। तब छोटी बहू ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे दें। सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाया, कुछ खिंडाया और कुछ में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। उन्होंने सोचा, अब तो छोटी बहू आकर परेशान होगी। उधर छोटी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है, मैंने खेत में। इस तरह से वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोला, पिताजी, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब बूढ़े ने कहा, बहू, तुम्हारी देरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर से बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निमट गया। बूढ़ा बोला, हाँ, बाकी सब तो अच्छे से निमट गया, कुछ कम नहीं पड़ा।
बहू अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में देरानी जेठानी मिट्टी डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब ससुर ने उसने कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मेरे घर में तो हीरे मोती भर गए हैं, जहां देखो वहां धन दौलत की वर्षा हुई पड़ी है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी निभाया, उन्होंने पाप देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर भर गए। जैसे का बहू का घर भरा, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले का भी ऐसे ही हीरे मोतियों से घर भरना, अन्न धन के भंडार भर देना। कहानी। एक बूढ़ी थी, उसके 4 बेटे थे, 4 भैंसें थी। बुढ़िया ने बहुओं से कहा, मैं 1 महीना माघ का स्नान करने जाऊंगी, सबको एक एक भैंस देकर जाऊंगी। 1 महीने के बाद आकर देखती हूँ तुम में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा घी जोड़कर रखेगी। तीनों बहुएं बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था ना घी निकालना। तीनों देरानी जेठानी बोली, हम देखेंगे कैसे करेंगे। सासू छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी। छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था, वह बहुत भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल की पटवारी में सींच आती। 1 महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बे भर भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली, मेरी सासू आएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा, जाकर 4 डिब्बों में डाल देना, बाकी बहुओं का एक एक डिब्बा भरा होगा, तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई, 4 डिब्बों में डाल दी, उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसी ने कितना जमा किया है। तीनों बहुएं बड़ी खुश होकर अपने डिब्बे लेकर आई। आपस में बोली, अब सासू से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। बाकी तीनों बोली, इसने तो कभी घी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से आया, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता, ना ही घी जमाना आता है, मैं तो दूध नहीं पीपल में पटवारी में सींच देती, मुझे पटवारी माता ने दिया है। सबने पूछा, पटवारी माता के सींचने से इतना धर्म व फल मिलता है तो अगले साल हम सब भी माता को सींचेंगी। तो बोलिए पटवारी माता की